हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। तो हमारे एसबीआई क्लर्क 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर 2024 में आने वाला है। हमारे एसबीआई क्लर्क 2024 का जो प्री एग्जाम है वो जनवरी 2025 में होने वाला है और जो मेंस एग्जाम है वो फरवरी 2025 में होने वाला है। तो हमें अभी से ही अपनी कमर कस लेनी है। ओके, अभी से ही हमें अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। तो इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई क्लर्क 2024 के इंपॉर्टेंट मैथ के टॉपिक्स के बारे में कि हमारे कौन कौन से ऐसे क्वांट्स के टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैथ के हमारे जितने भी टॉपिक है सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं, बट उन सभी टॉपिक में ये जो 5 टॉपिक है, ये 5 टॉपिक का वैल्यू सबसे ज्यादा है। इन 5 टॉपिक से आपके टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। और कैसे आते हैं ये मैंने यहां पर एसबीआई क्लर्क के पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस किया और उसके बाद मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा। कंक्लूजन ये था कि अगर किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन आया है तो वहां डेफिनेटली अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन पूछा है। बट अगर किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आए हैं तो अप्रोक्सीमेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो हम बोल सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन ये दोनों टॉपिक को मिलाकर हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, उसके बाद मैंने क्या नोटिस किया कि अगर किसी शिफ्ट में नंबर सीरीज पूछा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा है, और अगर किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है तो नंबर सीरीज नहीं पूछा है, यानी कि ये दो टॉपिक अल्टरनेट काम करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इन दो टॉपिक से हमारे 5 क्वेश्चन या तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे। ओके, और डेटा इंटरप्रिटेशन उस सिचुएशन में टोटल हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर यहां से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कोई एक ही टॉपिक आ रहा है तो डीआई हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन 10 क्वेश्चन आता है। बट अगर किसी शिफ्ट में नंबर सीरीज भी पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछा है, तो उस शिफ्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो हम बोल सकते हैं कि ये 5 टॉपिक मिलाकर आपके टोटल 25 क्वेश्चन कवर होते हैं। एंड इनके अलावा जो बाकी के टॉपिक हैं उनके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाकी के हमारे टॉपिक है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रॉब्लम ऑन एजेस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, डेटा सफिशियंसी। ये सारे टॉपिक को अगर आप मर्ज कर दो, मिला दो, तो आपके 10 क्वेश्चन कवर होते हैं। बट ये मत सोचना कि 10 क्वेश्चन के लिए इतना टॉपिक पढ़ना है तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, नहीं। आप सबको पता ही होगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो हमारा टॉपिक है ये हमारे 3 टॉपिक से मिलकर बनता है, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। अगर आपको डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके पहले आपको परसेंटेज, एवरेज और रेशियो को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप डीआई को सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे लिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। बट इन सारे टॉपिक में से ये 5 टॉपिक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के डेट तक आपको इन सभी टॉपिक से प्रैक्टिस करते रहने की सख्त जरूरत है। तो आपका जो स्पीड है एग्जाम के टाइम तक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस को अपना स्लो करोगे तो आपका स्पीड भी स्लो हो जाएगा। बैंकिंग का जो एग्जाम होता है ऑल अबाउट टाइमिंग, ऑल अबाउट योर स्पीड। तो आपको अपने स्पीड को मेंटेन करने के लिए पर डे प्रैक्टिस करने की सख्त जरूरत है। ओके, सो गाइज, अगर आप बैंकिंग के लिए क्लास देख रहे हो तो मुंबई में हमारे 3 जगह ब्रांच है, डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर। आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आप हमारे क्लास में विजिट कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। अगर आप आउट ऑफ मुंबई हैं या आप किसी कारणवश क्लासरूम ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास लाइव क्लास के भी ऑप्शन है, रिकॉर्डेड लेक्चर आप हमसे ले सकते हो, हमारा बुक फॉलो कर सकते हो, ई बुक आप हमारा फॉलो कर सकते हो, टेस्ट पैक आप हमारा फॉलो कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर एंड एप्पल ऐप स्टोर पर हमारा ऐप है, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐप का नाम है बी एडुकेयर।
ओके गाइस, सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। हमारे एसबीआई क्लर्क 2024 के इंपॉर्टेंट मैथ के टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। जय हिंद, जय भारत।